बाद इतने व्यभिचारी हो जाता है, हम इसको भूलना नहीं चाहिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी में रैगिंग की घटना कहां तक पहुंची थी। 2024 9 अगस्त, जो 9 अगस्त भारत में क्रांति के लिए जाना जाता था, एक बच्ची का, एक सामान्य घर की बेटी जो सपना देखी थी अच्छी डॉक्टर होगी, उसकी हालत क्या हुई 2024 9 अगस्त में इस देश ने देखा है। आरजी कर घटना के नाम पे देश आंदोलित हुआ था। आज फिर कस्बा में साउथ कोलकाता के अंदर लॉ कॉलेज की जो घटना हुई है, तीनों घटना में एक ही प्रकार की टेंडेंसी ध्यान में आती है। यहाँ के रूलिंग पार्टी की, टीएमसी की लोगों की इन्वॉल्वमेंट। और इस बार की घटना तो पिछले कई सालों में बंगाल में छात्र संसद की चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन टीएमसी ने अपने ही समर्थकों को स्टूडेंट लीडरशिप की नॉमिनेटेड प्लेस में रख के यूनियन ऑफिस उनके हवाले में किया है। उस यूनियन ऑफिस में जो जघन्य कांड हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही चिंताजनक, बहुत दुखद है। और मैं जब कल आके सुकांत दा को ढूंढा, सुकांत दा अरेस्ट होके थे, हमारी अन्य सभी साथी अरेस्ट होके थे। क्या हो गया बंगाल में? कब ये बंगाल की कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई सरकार की तंद्रा खुलेगी? प्रजातंत्र में इस प्रकार की घिनौना काम हम कब तक टॉलरेट करेंगे? मैं सुकांत जी के साथ हूं, मैं शुभेंदु दा के साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को बंगाल की जनता के हित में लड़ रही है। हमें आने वाले दिनों में इस को एक निर्णायक स्तर तक ले जाना पड़ेगा। बंगाल की जनता, बंगाल एक समय मां सरस्वती का केंद्र होता था। पढ़ाई लिखाई, साइंस, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमी में बंगाल हमारी देश की कैपिटल होता था, नंबर 1 राज्य होता था। तृणमूल के शासन में बंगाल और खराब हो गई है। मैं उसको निंदा करता हूं और इसको एक निर्णायक स्तर तक ले जाने के लिए इस लड़ाई को यहाँ के हमारे नेतृत्व के साथ खड़ा रहता हूं। पश्चिम बंगाल में आप इमरजेंसी का 50 वर्ष सारा देश में बोला जाता है। पश्चिम बंगाल का कैसा अवस्था है? इमरजेंसी जो अघोषित इमरजेंसी, जैसे कल शोएब मजूमदार को गिरफ्तार करके सारा रात पूरा लाल बाजार में रोका गया। देखिए, पिछले 50 साल पहले देश में संविधान को खत्म करने के लिए, तार-तार करने के लिए, अवहेलना करने के कारण इमरजेंसी लागू हुई थी। कांग्रेसी संस्कृति इमरजेंसी के साथ है। इमरजेंसी की जो मानसिकता है, लोगों के अधिकार को डरा धमका के, दबा के मनमानी करना, ये इमरजेंसिया माइंडसेट है। इसको याद रखने के लिए हम लोगों ने 26 जून को 50 साल मनाए। लेकिन दुख के साथ मैं कहूं, उसी कांग्रेस संस्कृति को आगे ले जाने वाले तृणमूल कांग्रेस उसी मानसिकता से अभी भी उभरी नहीं है। क्या कोई सोच सकता है बंगाल महिला प्रगति की एक प्रयोगशाला रही? आज से नहीं, सैकड़ों साल पहले वुमेन प्रोग्रेशन की ये एक एग्जाम्पल रहा देश में। पढ़ाई में, लिखाई में, सिविलाइजेशनल लीडरशिप में बंगाल की वुमेन लीडरशिप रहा है। उस बंगाल में वो आरजी कर हो या कस्बा की लॉ कॉलेज की दुर्घटना हो, ये प्रतीत करता है महिलाओं के प्रति अभी की रूलिंग पार्टी की, जब यहाँ की रूलिंग पार्टी की हेड एक महिला है, उनकी मानसिकता क्या, उनके नेताओं के बयान किस प्रकार के आ रहे हैं, यही बहुत गणतंत्र में, प्रजातंत्र में खतरनाक मानसिकता है। सर, ऐसा पोस्ट, ऐसे घटना सामने आ रही है। इस घटना के रिवील होने के बाद उस कॉलेज की एक स्टूडेंट्स लोग अभी मुंह खोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस मनोजित के अगेंस्ट में पहले से कंप्लेंट दर्ज किया गया था कॉलेज अथॉरिटी को। 22 साल से, 2022 साल से वो कॉलेज में था। रेप केस है, मोलेस्टेशन का केस है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। और नॉन अवेलेबल
देखिए, जब रक्षक भक्षक हो जाएगा, जब सेवियर राज्य में जिनके हाथ में दायित्व है, अगर वही लोग क्रिमिनलों को अपने पार्टी के कार्यकर्ता बना लेंगे, क्रिमिनल को लीडरशिप दे देंगे, तब इस प्रकार की तानाशाह अत्याचार बढ़ती है। मैं इसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और इसके खिलाफ बंगाल में एक दुर्बार जन आंदोलन दिख रहा है। ये एक वानव घटना नहीं है। कंटिन्यूअसली इनके हाथ में व्यवस्था बची नहीं है। आरजी कर में पुलिस की रूप में उनकी पार्टी के लोग थे, अभी तो उनकी पार्टी के एक्टिविस्ट आ गए। मेरे को सुकांत दा कह रहे थे कुछ दिन पहले उनकी पार्टी के कार्यक्रम में फ्रंट लाइन में वो तथाकथित आरोपी मिसाइल निकाल रहा था। इनको रूलिंग पार्टी को उत्तर देना पड़ेगा, जवाबदेही देना ही पड़ेगा। कॉलेज अथॉरिटी का क्या भूमिका होना ठीक चाहिए? है, कॉलेज अथॉरिटी छोटा चीज होता है। जब मुख्यमंत्री की दफ्तर, रूलिंग पार्टी की मंत्री, रूलिंग पार्टी की पॉलिटिकल लीडरशिप इस प्रकार के कामों को पैटर्नाइज करेगा, कॉलेज अथॉरिटी बेचारा क्या करेगा? उनको तो उत्तर देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं बंगाल की स्थिति में उसको और गंभीर षड्यंत्र, गंभीर अत्याचार दिख रहा हूं। हर एक कॉलेज में, जनरल बॉडी में सिर्फ पॉलिटिकल पर्सन ही है, क्यों एजुकेशन पर्सन? देखिए हमारे देश में अनेक राज्यों में राजनीतिक लोगों ने, इस बंगाल में भी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, आफ्टर ऑल मदन मोहन मालवीय बीएचयू तो बनाए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की लीडरशिप तो दिए थे, वो तो पॉलिटिकल लोग थे। ऐसा नहीं है, हमारे डॉक्टर सुकांत मजूमदार भी तो प्रोफेसर रहे। बंगाल में अनेक मनीषियों ने शिक्षा से आके पॉलिटिक्स में भी आए हैं, वो अच्छा काम किए हैं। लेकिन अभी वाला घटना थोड़ा अलग है। ये तो एंटी सोशल क्रिमिनल पॉलिटिकल लोगों की जामा पे, उनकी ताकत के कारण कॉलेज को कब्जा लिए हैं, ये अलग है। इसी को हम निंदा करते हैं। टीएमसीपी का निर्वाचन नहीं हो रहा है, छात्र संसद का निर्वाचन। तो किसी लिए यूनियन ऑफिस खुले थे? कौन बैठता था वहां? किसको नॉमिनेट किया गया था? कौन उसके उत्तर देगा? मैं आपके माध्यम से बंगाल की लीडरशिप को, मुख्यमंत्री जी को ये सारे प्रश्न पूछता हूं। एक हाथ में आप स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन करोगे नहीं। आप खुद स्टूडेंट मूवमेंट से आए हो, आपको हो क्या गया हो दीदी? आप स्टूडेंट लीडर रहे, यूथ लीडर रहे, भले ही आपसे हमारी कोई वैचारिक असहमति रही, लेकिन आप स्टूडेंट यूथ मूवमेंट से आए हो। आप कैसे आज के बच्चों को आप इस प्रकार की हालत में रख रहे हो? उनको रेप, मर्डर, इस प्रकार की घिनौना हीनियस क्राइम कैसे सोचा जा सकता है? आप उसको पैटर्नेज देते हो, कोई परिवर्तन आपके नहीं हो रहे, आपको मन को कष्ट नहीं देता है? बंगाल के लोग उसको क्षमा नहीं करेंगे। तृणमूल के सांसद विधायक कह रहे हैं कि लड़की क्यों गई, अकेली वहां पर नहीं जाती तो ये सब नहीं घटता, कुछ लोगों के साथ जा सकती थी, किसी को बोल सकती थी। मदन मित्रों ने कहा है कि टीएमसीपी लीडर्स को बोल सकती थी, खुद अकेली क्यों गई? मैं तो उसको निंदा कर ही रहा हूं शायद, लेकिन आप गलत जगह पे पूछ रहे हो। ये सारे प्रश्न जाके आज नवान्न जाके आदरणीय श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी को पूछिए, महिला मुख्यमंत्री है, किस प्रकार के लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। कैसे इस प्रकार के बयान कोई सिविल सोसाइटी में, सिविलाइज सोसाइटी में ऐसे कोई कह सकते? क्या बंगाल में महिला नहीं घूमेंगे? लड़कियां का स्वतंत्रता नहीं रहेगी? इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं रहेगी? चॉइस नहीं रहेगी? क्या मानसिकता हो गया है? आरजीकर की घटना के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया था कि हर जगह पे जहाँ पे औरत लड़की लोग घूमेगी, फिरेगी, पढ़ाई करेंगी या फिर काम करेंगी, सीसीटीवी मॉनिटरिंग रहेगा, गार्ड रूम रहेगा। और कस्बा के इस घटना के बाद ये देखा गया कि सीसीटीवी तो था ही नहीं, ऊपर जो गार्ड रूम है वो बाहर से लॉक करके ये कांड हुआ। देखिए, अभी तो जो मैं अखबार में आज पढ़ा, उस पीड़िता का वीडियो भी उन्होंने बनाया, उनकी पार्टी लोगों ने बनाया। सीसीटीवी की उनके नया डेफिनेशन हो गया है, वीडियो क्लिपिंग बना के ब्लैकमेलिंग करना। क्या बंगाल की सोसाइटी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं? तो झूठ बोलना उनकी आदत हो चुकी है, सत्ता की मोह उनको आ चुकी है। भ्रष्टाचारी तो थे ही, शिक्षा में उनसे जैसा भ्रष्टाचार देश में कोई नहीं किया। कोर्ट कचहरी तक मामला उसमें हो गया। बंगाल की नौजवानों की आकांक्षा को उन्होंने बहुत ही कुठाराघात किया। लेकिन इस बार तो हद पार हो गई। विशेष करके लड़कियों के ऊपर अत्याचार बंगाल में बढ़ रही है। थैंक यू। एक आखिरी सवाल, लगभग सभी जो कॉलेज है वहाँ पर ऐसा ही चिंताजनक विषय है, स्टूडेंट सेफ्टी और सिक्योरिटी। क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कुछ देखिए यूजीसी का वेल लेड पॉलिसी है।
निगरानी के लिए, रैगिंग के लिए बहुत वेल्डेड पॉलिसी है, लेकिन शिक्षा एक कॉन्करेंट लिस्ट में है। ये सारे काम राज्यों की दायित्व में है। आखिर आपको ही लोगों ने चुन के भेजा है, क्या इसलिए भेजा है महिलाओं को अत्याचार करने के लिए? डेमोक्रेसी में एक अकाउंटेबिलिटी रहती है। अगर राज्य सरकार अकाउंटेबिलिटी को आंख बंद कर देगा, ये बहुत ही विपदजनक चीज है। थैंक यू। बीजेपी तो इसका विरोध जता रही है, मगर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि जो पार्टी जिस भी सत्ते में, जिस भी राज्य में है, वहाँ पर जो रेपिस्ट होते हैं उनको टिकट देते हैं। प्रधानमंत्री खुद जाते हैं लेवल के सपोर्ट में। देखिए, मत सुनिए, बंगाल के लोगों को सुनिए। हम तो अपोजिशन पार्टी, हम अपना बात कहेंगे ही, आप हमको मत सुनिए। अब बंगाल की बच्चियों को सुनिए, आरजी कर में पीड़ित माँ पिताजी को सुनिए, आप कस्बा में जिन लड़की को अत्याचार हुआ उनकी पेरेंट्स को सुनिए, बंगाल की मिडिल क्लास फैमिली को सुनिए, बंगाल की यंगस्टर्स को सुनिए। उनकी मन में जो क्रोध आ रहे है उससे आप भाग नहीं सकती हो दीदी। बंगाल कल रात को पहुंचा, एक दुखद घटना के बारे में थोड़ा बहुत मैं रथ यात्रा में व्यस्त रहने के कारण उसको ट्रैक नहीं कर पाए थे, लेकिन कल थोड़ा मैं इसके बारे में जानकारी हुई और मैं जब उसके बारे में आज अखबार में